हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज की ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। Now we know in the changing global scenario, one of the things that India has realized is this movement towards an assertive, realistic paradigm that self-help से बढ़ के survival and power के लिए और कुछ नहीं है. And a part of the self-help is built on increasing your hard capabilities, right? Which जिसका एक primary जो source है are your military capabilities as well. Right? जैसे जैसे great power rivalries intensify होती जा रही हैं, जैसे जैसे globally changes आते जा रहे हैं, चाहे वो इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, चाहे वो गाजा में जो हो रहा हो, चाहे वो इंक्रीजिंग इंस्टेबिलिटी यूरोप के अंदर देखी जा रही हो, या फिर आप ओवर रिलाई नहीं कर सकते हैं किसी एक बिग पार्टनर पे भी, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैज बीन ट्राइंग टू वॉक दिस टाइट रोप सो एज टू सिक्योर इट्स नेशनल इंटरेस्ट्स. तो अगर रशिया एंड चाइना में ग्रोइंग क्लोजनेस देखी जा रही है, so India is also being growing closer to US. However, with changing scenarios in the US, with the election of a new president, President Donald Trump, you really don't know how things are going to progress. While India will work on further cementing a strong relationship, kitni zyada intently US will want to interfere in problems that are not in its own backyard, right? या फिर उनके खुद के होम ग्राउंड में नहीं है, this remains to be seen, right? बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि यूएस अपने एक गोल्डन आइसोलेशनिस्ट पीरियड के अंदर गया है. सो इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है शेप करेगी अंडर द सेकेंड ट्रम्प रेजिम. However, that said and done, one of the things that India has to continuously work on is increasing self-reliance as far as its military capabilities are concerned. And इसीलिए अपने आर्सेनल को बूस्ट करना इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट समझा है, और इसी का एक जरूरी प्लैंक निकल के आया है इन द फॉर्म ऑफ आत्मनिर्भर भारत. अब इसी के चलते हुए when we talk about self-reliance and assertiveness as far as military capacities are concerned, यहाँ पे a very big win for India came in the form of the induction of INS अरीघाट, राइट? जो कि इंडिया की सेकेंड न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन है आफ्टर INS अरिहंत, जिसे अगस्त 2024 के अंदर जो है इंडक्ट किया गया. एंड यही माना जा रहा है दैट एज इंडिया focuses on securing its interests, as India plans on becoming a more assertive global power and trying to rein in its revisionist neighbors in the form of China, in the form of Pakistan, right? Plus also focus a lot on its maritime security strategy, right? तो इसी के चलते हुए ये INS अरीघाट जो है एक बहुत ही important addition है, right? जो कि एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, राइट? पहले हमारे पास INS अरिहंत थी और अब हमारे पास आ गई है INS अरीघात, राइट? अगेन ये जो INS अरीघात है ये इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ट है, right, after the Arihant, in the Arihant class submarine, thereby adding another feather to India's military capabilities ki cap. Now, as we've already talked about, this is the second which follows its predecessor, INS Arihant, in being a nuclear powered ballistic missile submarine. ठीक है? और ये जो है enhance कर रही है, because जब हम इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की बात करते हैं तो इंडिया क्या फॉलो करता है? इंडिया नो फर्स्ट यूज के अंदर बिलीव करता है, ठीक है? कि जब तक हमें प्रोवोक नहीं किया जाता, या जब तक हमें अटैक नहीं किया जाता, या जब तक हमें ये नहीं पता लगता कि क्रेडिबल थ्रेट जो है एग्जिस्ट करती है विच कैन रियली हैम्पर इंडियाज इंटरेस्ट, तब तक इंडिया जो है ऐसा कोई भी अटैक जो है नहीं करेगा जो कि न्यूक्लियर एनेबल्ड होगा, ठीक है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का, विच इज व्हाई इंडिया इज आल्सो लुक्ड एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर. हाउएवर, इस नो फर्स्ट यूज को बैक करने के लिए इंडिया ने क्या चीज एक और मेंटेन की हुई है कि देखिए
हम कॉमन बट मिनिमम डेटरेंस तो रखेंगे, मतलब हम ऐड नहीं करते रहेंगे, स्टॉक पाइलिंग नहीं करते रहेंगे, बट एक मिनिमम डेटरेंस बना के रखेंगे जहां पे अगर हम पे किसी भी तरह से अटैक किया जाता है या हमें प्रोवोक किया जाता है, एक लीथल कमबैक होगा, राइट, जिसके कारण हमने न्यूक्लियर ट्रियाड बिल्ड किया है, जिसका मतलब है कि लैंड से, एयर से, सी से, किसी भी मीडियम से हम रिटेलिएट कर सकते हैं। तो अगर हमारी लैंड कैपेबिलिटीज किसी कारण डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं, हमारे पास एयर है, सी है, जिनके थ्रू हम जो है रिटेलिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये आईएनएस अरिघात जो है इसी न्यूक्लियर ट्रियाड का हिस्सा बनती है, राइट, इन बूस्टिंग अ कैपेसिटी टू लॉन्च न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम सी। तो अब हमारे पास लैंड, एयर, सी तीनों की जो है कैपेसिटीज है। ऑब्वियसली बिकॉज आईएनएस अरिहंत जो है 2018 में आई थी, अब आईएनएस अरिघात जो है 2024 में आई है, तो ऑब्वियसली दिस इज मच मोर एडवांस्ड, राइट, टेक्नोलॉजिकली मच मोर आगे है ये आईएनएस अरिहंत से। वेरी इंपॉर्टेंटली इसका जो पूरा डिजाइन है, मैन्युफैक्चरिंग है, इट वॉज डन यूजिंग स्पेशलाइज्ड मटीरियल्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज इसके अंदर लगी थी, एंड साथ ही में ये इंडिया की जो इंडिजिनस कैपेसिटी है, डिजाइन की जो सिस्टम है, इंडियन साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स की जो कैपेसिटीज है, कैपेबिलिटीज है, इसको ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हाईलाइट करता है। Now, this INS Arighat is just one of the examples of how India has been enhancing its military capabilities. In fact, इसके हमें और भी कई एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं, राइट। तो अगर आपको ऐसा एक आंसर आए, राइट, नॉट जस्ट फॉर पीएसआई और ऑप्शनल, बट अगर आपको जीएस में भी एक ऐसा आंसर आए जहां पे आपको पूछा जाए, राइट, सो फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंदर कि किस तरह से आपको पता लगता है कि इंडिया हैज बिकम इवन मोर, नॉट दैट इट वाजंट सीरियस बिफोर, बट अब जो है अपनी एक्सटर्नल सिक्योरिटी को बाय बूस्टिंग इट्स मिलिट्री कैपेसिटीज ये और ज्यादा एफिशिएंट एंड सीरियसली जो है इन्हें लेने लग गया है। इनफैक्ट आप सीप्री रिपोर्ट को जो है 2024 की रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं, जहां पे India is also the largest importer of arms, right? It was during the period of 2019 to 2023, right? And यहाँ पे इनकी न्यूक्लियर इन्वेंट्री में भी एक थोड़ी एक्सपेंशन देखी जा सकती है, जहां पे 2023 में जहां पे इनके पास 164 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, अब जो है 2024 तक आते आते they had 172 warheads, making them the 6th largest nuclear armed state in the world. Now, very importantly, because India happens to be the largest importer of arms, to boost its self-reliance, India has been working on its indigenous capacities. And the fact that maybe in a couple of years, right, शायद India जो है अगर not entirely, but at least अपने imports को कुछ हद तक कम कर पाएगा by boosting these indigenous capacities. Now, one of the areas where India has found and regained focus is in terms of naval expansion. अब इंडिया की जो पेनिनसुलर पोजीशन है, इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो हमें समझ में आ जाती है आफ्टर द फैक्ट दैट इंडियन ओशन हैपेंस टू बी द ओनली ओशन व्हिच इज नेम्ड आफ्टर और एसोसिएटेड विद अ कंट्री, दैट इज इंडिया। एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इंडियन ओशन को इंडिया का प्लेग्राउंड माना जाता था, राइट, इंडिया का बैकयार्ड माना जाता था। हाउएवर, वाया द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, राइट, वाया द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, हम चाइना की जैसे जैसे एक्सपेंशन देख रहे इस एरिया में, इंडिया हैज रियलाइज दैट इंडिया ने अपनी ब्लू वाटर कैपेसिटीज को जो है उस हद तक एक्सप्लोर नहीं किया है, एंड इंडिया माइट बी लूजिंग द गेन्स दैट इट हैड टू एक्वायर वाया इट्स स्ट्रेटेजिक location. And that is why now we are seeing a regained focus as far as India's maritime security doctrine is concerned, and enough investment being put into its naval capacities as well, including the commissioning of the indigenous aircraft carriers such as INS Vikrant. अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ आईएनएस अरिघात, इन्होंने इंपोर्ट भी किए हैं बहुत सारी एडवांस सबमरीन्स, राइट, एंड दिस इंटायर आइडिया इज टू सिक्योर द इंडियन ओशन रीजन, especially to keep it safe from China's encirclement of India. Then very importantly focusing on the second warhead, which is our air force modernization, जहां पे इंडियन एयर फोर्स ने फ्रांस से अक्वायर किए हैं फाइटर जेट्स लाइक राफेल in a bid to modernize its own fleet
टू कीप अप विद द कंपटीशन जो कि देखा जा रहा है पाकिस्तान एंड चाइना से। इसी के साथ साथ इंडिजिनस कैपेसिटीज को भी बूस्ट मिली है विद द डेवलपमेंट ऑफ द तेजस क्राफ्ट्स, राइट, जिसका मतलब है कि इंडिया के जो एयर ऑपरेशंस है देयर एबिलिटी हैज बीन गिवन अ मेजर बूस्ट। इसके अलावा मिसाइल डेवलपमेंट हैज बीन अनदर एरिया वेयर इंडिया हैज बीन फोकसिंग एंड हैज बीन मेकिंग अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग सक्सेसफुली टेस्टिंग ऑफ हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स। इसके अलावा इंडिया हैज आल्सो डेवलप्ड anti-satellite capabilities, right? So India has also realized the importance of spreading its tentacles in these new domains, right, to secure its interests, right, because अब हम इन नई नई चीजों पे सैटेलाइट्स एक्सेट्रा पे डिपेंडेंट हो गए हैं to carry out a very bare minimum strategic logistical operations, and therefore their safeguarding also happens to be a very important part of military modernization and development. Now इसी के चलते हुए हमें एक मेजर शिफ्ट देखने को मिल रहा है इंडिया के स्ट्रेटेजिक पोस्चर में, जहां पे हम कहते हैं दैट इंडिया जो कि इनिशियली एज द लैंड ऑफ गांधी, एज लैंड ऑफ बुद्धा देखा जाता था, एक बहुत ही बैकफुट स्टांस भी देखा जाता था, एक डिफेंसिव अप्रोच देखी जाती थी। हम कह रहे हैं अब दैट इंडिया हैज मूव फ्रॉम दिस अप्रोच टू अ मोर प्रोएक्टिव, टू अ मोर असर्टिव अप्रोच, एंड दिस हैजंट रियली हैपेंड इन वैक्यूम, राइट। इंटरनली तो हमें चेंजेस देखने को मिले ही हैं, राइट, जहां पे देयर हैज बीन domestically we have done very well economically over the years since liberalization, privatization and globalization. In terms of research and modernization and scientific capabilities, we have moved forward in strides, right? We can also talk about a more assertive political will to carry on these changes जो कि also देखा जा रहा है। But very importantly, there are also a number of external circumstances जिनके कारण These decisions have come into being, right? तो कैसे, जैसे कि हम देख सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स की अगर हम बात करें, राइट, सो इंडिया हैड रियलाइज दैट नॉट जस्ट टॉक्स या फिर जस्ट सैंक्शंस या सस्पेंडिंग टॉक्स एंड कॉन्वर्सेशन से कुछ नहीं बन रहा, बल्कि हमें थोड़े प्रोएक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे। तो जिस तरह से क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स जो है इंप्लीमेंट की गई नॉट जस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान बल्कि अगेंस्ट इवन म्यांमार, जहां पे ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे उनको पनाह दी जा रही थी, राइट, रियली टेल्स यू अबाउट द स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया। Balakot, the 2019 airstrike on Balakot was again a great example. India has also been focusing on boosting border infrastructure. Now गलवान के अंदर जिस तरह से चाइना जो है इंकर्जन्स कर रहा है टाइम एंड अगेन, चाहे ये हमारा ईस्टर्न सेक्टर हो अरुणाचल के अराउंड, चाहे ये हमारा वेस्टर्न सेक्टर हो, राइट, लद्दाख एक्सेट्रा भी, राइट, तो कंटिन्यूसली जो थ्रेट है एंड चाइना जिस तरह से बोल्स्टर कर रहा है अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को, one thing that India has realized is that to push back China, they will need to work on their infrastructure and logistics as well, which has been something that India has been heavily investing in. Now, obviously there are numerous geopolitical reasons जैसे कि हमने बात की। सबसे पहले obviously comes due to the Chinese assertiveness। तो एक रिविजनिस्ट चाइना हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे चाइना का जो मिडिल किंगडम सिंड्रोम है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब जैसे कि हमने बात की है जी जिनपिंग के अंदर a new China is coming to be, right? तो जहां पे जो पुराना चाइना था that believed in कि कीप योर हेड लो, चुपचाप काम करते जाओ, ज्यादा जो है स्टार बनने की कोशिश मत करो, राइट, क्योंकि दूसरों की अटेंशन तुम पे आएगी, राइट, चुपचाप अपना काम करो। Now that China has reached a certain level of power and growth, now China wants to really showcase itself. It really wants to occupy that space on the global hot seat, but very importantly एशिया को वो अपना प्लेग्राउंड बनाना चाहता है। एंड ऑब्वियसली एशिया के अंदर एक काउंटर पावर जो कि एग्जिस्ट करती है comes in the form of इंडिया, ठीक है। तो इसीलिए अब चाइना के लिए एंड चाइना को एक तरह से धकेलने के लिए इंडिया की असर्टिवनेस जरूरी हो गई है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान के अगेंस्ट जो प्रॉक्सी वॉर है ये कंटिन्यूड है, राइट, जहां पे पाकिस्तान कंटिन्यूज टू हार्बर टेररिस्ट ग्रुप्स। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली रीजनल इंस्टेबिलिटी ऑल्सो। अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का रूल है वो कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है।
म्यांमार के अंदर इंस्टेबिलिटी कंटिन्यूज, बांग्लादेश के अंदर आफ्टर द फ्लीइंग ऑफ शेख हसीना इंस्टेबिलिटी आ गई है, राइट। तो इसी के चलते हुए रीजनल इंस्टेबिलिटी इज अ मेजर रीजन व्हाई इंडिया रियली वांट्स टू फोकस ऑन इट्स मिलिट्री असर्टिवनेस। अब इसी को चलते हुए इंडिया ने वेरियस पाथ्स भी आइडेंटिफाई कर दिए हैं, राइट। सो जहां पे वी हैव अंडरस्टूड दैट नॉट जस्ट ट्रेडिशनल एरियाज ऑफ पावर बट देयर आर आल्सो न्यू एरियाज, न्यू डोमेन्स जिन पे हमें फोकस करना होगा, राइट। कौन कौन से हैं ये एरियाज, इनको भी फटाफट देख लेते हैं, राइट। इनको जानना क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स वेरी क्विकली हैव अ लुक एट देम एज वेल। राइट, तो यहां पे आपके जो पाथवेज है मिलिट्री सिक्योरिटी के, पहले तो हमें देखने को मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट वी कॉल कॉमन ऑपरेशनल पिक्चर, राइट। जहां पे एक मल्टी सोर्स इंटेलिजेंस बनाई जाती है, जहां पे आपको मल्टीपल लेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलते हैं अक्रॉस सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, अक्रॉस सर्विसेज which help you make better decisions, more responsive decisions. Then battlefield transparency using various technological systems including drones, multispectral systems, जहां पे जो changing circumstances है, adversaries के actions है, उनके बारे में आपको input मिलता रहता है, जिसके थ्रू आप अपना response better कर सकते हैं। Then preparedness against first strike as well, right? Now this is again very very important, जहां पे हम बात करते हैं थ्रेट प्रिडिक्शन की, ठीक है, जहां पे एआई के थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू हम बेटर लॉजिस्टिकल एंड सप्लाई चेन्स बना सके, जिनके थ्रू इंडिया अपनी इंटरेस्ट को जो है बेटर सिक्योर कर पाए। देन ऑब्वियसली वी हैव एआई एनेबल्ड किल वेब, राइट, जहां पे मिलिट्री एसेट्स जो है उनको हम कनेक्ट कर पाए, स्विफ्ट टारगेटिंग, डेटा फ्लो, डिसीजन मेकिंग जो है उसे बेटर कर पाए। Then there is focus on doctrinal and what we call as operational efficiency as well, right? What does this mean? यहाँ पे अब हमारे पास military doctrines तो हैं, but we try to understand that these military doctrines जो हैं ये static नहीं होती हैं, बल्कि ये continuously evolve कर रही हैं, continuously जो बेहतर बनती जा रही हैं, and therefore इनको अडेप्ट करना जरूरी है, पर्टिकुलरली जॉइंट कैपेबिलिटीज को, राइट। तो कोई भी चीज जो है वैक्यूम में नहीं काम कर रही है, एयरफोर्स एबिलिटीज, नेवल कैपेबिलिटीज, लैंड कैपेबिलिटीज, साइबर कैपेबिलिटीज, स्पेस कैपेबिलिटीज, अक्रॉस देम जॉइंट कैपेबिलिटीज को जो है बना पाना। Then strategic partnerships, particularly by deepening ties, चाहे वो हमारे इंडो पैसिफिक में हो with Quad, चाहे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हो जैसे फ्रांस के साथ, यूएस के साथ, या फिर इवन इंडिजिनस कैपेबिलिटीज पे फोकस करना वाया आत्मनिर्भर भारत। There are a number of ongoing initiatives also, for example थिएटराइजेशंस, थिएटर कमांड्स बनाना। कारगिल रिव्यू कमेटी ने पहली बार ये जो है सामने रखा था। एक जॉइंट थिएटर कमांड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अंडमान एंड निकोबार ऑल्सो, राइट, एंड देयर आर प्लान्स ऑफ क्रिएटिंग इंटीग्रेटेड सच थिएटर कमांड्स अक्रॉस वेरियस एरियाज ऑल्सो, राइट। सो ईस्ट के अंदर, वेस्ट के अंदर, साउथ के अंदर, ताकि वेरियस जो हमारे चैलेंजेस है, चाहे वो चाइना हो, चाहे ईस्ट में म्यांमार, बांग्लादेश हो, या फिर वेस्ट में मैरिटाइम, साउथ में मैरिटाइम सिक्योरिटी हो, पाकिस्तान हो, इन सबको काउंटर किया जा सके। देन वेरी इंपॉर्टेंटली डिफेंस कॉरिडोर, सिक्योरिंग लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन्स के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली स्पेस वॉरफेयर विच इज अ न्यू एरिया, राइट। तो यहाँ पे डिफेंस स्पेस एजेंसी स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइजेस जैसे कि इन स्पेस एक्सरसाइज जो है उनके ऊपर काम कर रही है, इंडिया की कैपेबिलिटीज को और बेहतर बनाने के लिए, टू ऑल्सो एड्रेस कि किस तरह से द स्फेयर ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटीज कितनी जल्दी चेंज हो रहा है एंड द नीड फॉर इंडिया टू कीप अप विद देम। इसी के चलते हुए लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा यही कहते हैं कि मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है ये पहली चीज तो एक चिकन गेम की तरह एक्ट करती है, ठीक है, एक डेटरेंस की तरह एक्ट करती है, जहां पे इट विल फोर्स इंडियाज एडवर्सरीज टू थिंक ट्वाइस बिफोर इंडल्जिंग इन रिस्की actions, right? Therefore they say that military capabilities are not just important to wage wars but in fact to even prevent wars. Then राजेश्वरी पिल्लई राजगोपालन इसी चीज में हाईलाइट करते हैं कि इंडिया के लिए न्यूक्लियर सिक्योरिटी को
और ज्यादा बेहतर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिजिकल एंड साइबर सिक्योरिटी जो है उसे भी बेहतर बनाना जरूरी है। एंड इसी के चलते हुए जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस है उन पे भी काम कीजिए। ट्रेनिंग बढ़ाइए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग बढ़ाइए, सिमुलेशन एक्सरसाइजेस और करवाइए, इन सब पे आपने फोकस करना है। सयांदन हलदार ऑल्सो in this scenario argues that INS अरिघात के आने से इंडिया के अंदर जो उनका डिफेंस फोकस है particularly towards the maritime domain and understanding the Chinese challenge, right, और कितनी सीरियसली उसे ले रहे हैं ये उसे अंडरलाइन करता है। And now with increased Chinese and Pakistani presence in the Indian Ocean, इंडिया इस कैपेबिलिटी पे और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है अपने मैरिटाइम इंटरेस्ट एंड सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और इनहैंस करने के लिए। और यही डिफेंस कैपेबिलिटीज एट द एंड ऑफ द डे ये अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इट इज द स्टार्ट ऑफ द रूट। देयरफॉर वन विल हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट बिकॉज वी आल्सो हैव टू रियलाइज दैट वी आर अ डेवलपिंग कंट्री। तो हमारे पास स्ट्रिक्ट बजट्स हैं, स्ट्रिक्ट रिसोर्सेज हैं। हाउ टू मेक द बेस्ट ऑफ दोस रिसोर्सेज इज समथिंग दैट आवर स्टेट्समैन नीड टू फोकस ऑन। Saira Bano in this scenario notes that India की foreign policy आज के day and age में is much more assertive, particularly to counter China and to also secure its interests in the Indo-Pacific region. And in fact, domestic policy में भी हमें ये देखने को मिलता है, अगर हम हमारे MEA एस जयशंकर की स्टेटमेंट्स देखें, यहां पे हमें देखने को मिलता है दैट इंडिया जो कि पहले कतराता था, एक रिलक्टेंट जो है देश माना जाता था, अब does not shy away from building relationships with like-minded partners such as US, right? And ये हमें समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे strategic landscape change होता है, जैसे जैसे great power competition and rivalries बढ़ती हैं, वैसे वैसे इंडिया को भी अपना footprint जो है वो enlarge करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या लगता है, what are certain other things that India really needs to focus on as far as military capacities are concerned? मुझे बताइए in the comments below that what are certain pros and then what are certain negatives which still exist in India's मिलिट्री डॉक्ट्रिन जिसके ऊपर इंडिया को काम करने की जरूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू आर लुकिंग फॉर सच करंट अफेयर्स टू बी क्विकली कवर्ड, इफेक्टिवली कवर्ड, इवन इफ आपने PSIR खुद ऑलरेडी कवर कर लिया है, आप हमारे करंट अफेयर्स कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पे आपको टिल योर मेंस, राइट, मेंस तक जो है 2025 के मेंस तक आपको सारे करंट अफेयर्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। इनफैक्ट 2023 से 2025 तक तो 2 साल के करंट अफेयर्स जो है आपको दिए जाएंगे। हर महीने जो है ये करंट अफेयर्स के लेक्चर्स आएंगे, इसमें इंटरलिंकेज होगा स्टैटिक के साथ, स्कॉलरली इनपुट्स जो है ऐड किए जाएंगे, हर चीज जो है इसमें होगी फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज। सो ना ही सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदू, बट थिंग्स लाइक ORF, फॉरेन पॉलिसी, प्रोजेक्ट सिंडिकेट, इन सब से भी कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन ऐड की जाएगी इन अ वे दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस शीट्स भी जो है स्कॉलर्स की वो भी अवेलेबल कराई जाएंगी, और दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 के करंट अफेयर्स जो है इसके अंदर होंगे, तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। या फिर इफ यू आर लुकिंग फॉर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डेली प्रैक्टिस सीरीज फॉर 2025 which will have over 160 questions. Schedule based answer writing होगी, detailed evaluation होगी, model answers provide किए जाएंगे, and साथ ही में एक private telegram group होगा for regular mentorship and guidance as well, right? Nominal price पे अभी आपको दिया जा रहा है। For further discounts, you can get in touch with our team on 1800-890-3043 or drop us a mail on sleepy.classes@gmail.com, or you can visit our website sleepyclasses.com also for more information about these courses. This was all from me today. Thank you and keep watching Sleepy Classes.